हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड चैनल पर। ओके, तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, हर वीडियो की तरह। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है आंसर देने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे मन में ये ख्याल आता है ना कि आखिर जब भी बात आती है ईश्वर को याद करने की, तो हमें मंदिर और मस्जिद याद आते हैं, गिरजाघर याद आते हैं, चर्च और जो गुरुद्वारे हैं वो सारे याद आते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है, हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आपके मन में ज़रूर सवाल उठा होगा कि आखिर पूजा के लिए मंदिर में जाने की क्यों ज़रूरत है, नमाज के लिए मस्जिद में ही जाने की क्यों ज़रूरत है, प्रेयर के लिए चर्च में, और ईश्वर को याद करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी धार्मिक स्थल पर ही जाने की क्यों ज़रूरत होती है। और हाँ, इन केस अगर ये क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में नहीं आया है तो अब सोच लीजिए इस बारे में क्योंकि आंसर जो है वो आपके सामने हाजिर है। ठीक है, हाँ जी, तो हम बात करते हैं कि आखिर जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है कि नमाज जो है वो मस्जिद में ही जाकर अदा की जाए, पूजा जो है वो मंदिर में ही की जाए, और स्पेसिफिक जो अलग अलग मंदिर होते हैं, राम की, कृष्ण की, शिव की, अलग अलग है ना। तो क्यों ज़रूरी है ये, है ना। रोज चर्च जा रहे हैं हर संडे को, मतलब रोज़ तो नहीं, हर संडे को चर्च जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, तो आखिर इन धार्मिक स्थलों की ज़रूरत क्यों है, जबकि हमने तो सुन रखा है कि जो ईश्वर जो है वो हर जगह है, हर जगह मौजूद है। तो फिर क्या ज़रूरत है इन चार दीवारों की। और फिर उसके बाद उन्हें नाम दे दिया गया है अलग अलग, ये मस्जिद है, ये मंदिर है, ये जो है चर्च है, ये गुरुद्वारे हैं, और भी कई सारे अलग अलग चीज़ें। भाई हम इंडिया में हैं तो यहाँ तो धार्मिक स्थलों की जो है वो कमी नहीं है। तो आखिर क्यों ज़रूरत है इनकी, क्यों आखिर इन्हें बनाया गया। अगर हम अपना इतिहास भी उठाकर देखते हैं तो काफ़ी समय से मंदिर मस्जिद जो है वो बनवाए जाते हैं। तो आखिर क्यों, क्या ज़रूरत है इनकी। और बात भी बिल्कुल सही है कि ईश्वर तो हर जगह मौजूद है, क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है तो मैं तो नेचर में ही सबसे ज़्यादा ईश्वर को देखती हूँ, है ना। इसके लिए किसी चार दीवारी में जाकर उसे मंदिर मस्जिद घोषित करना और फिर ये तय करना कि हाँ सिर्फ यही ईश्वर है, ये ज़रूरी नहीं है। तो फिर क्या ज़रूरत आन पड़ी कि ये चार दीवारियों का निर्माण किया गया, है ना और इन्हें नाम दिया गया मंदिर मस्जिद, और इसे ईश्वर का घर कहा गया, है ना। और फिर लोगों को जो है इंस्पायर किया गया, बुलाया गया कि आइए यहाँ जो है, यहाँ आपको ईश्वर मिलेंगे। और ये भी बात है कि क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी है, तो जब भी हमें जो है याद आते हैं ईश्वर, तो हम यही तरीका मतलब यही तरीका जो है वो अपनाते हैं। दौड़कर मस्जिद को जाते हैं, या दौड़कर मंदिर को जाते हैं, चर्च को जाते हैं, गुरुद्वारे को जाते हैं, क्योंकि जहाँ हम बैठे हुए हैं वहाँ भी ईश्वर मौजूद है। उनकी आंखें हर क्षण हमें देख रही होती हैं, वो हमेशा सुन रहे होते हैं हमें। हम जहाँ से भी उन्हें पुकारें, जो भी उनसे मांगना चाहें या बातें करना चाहें, वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं हमें। लेकिन दिल में एक बात है ना, क्योंकि वही कहा हमने कि हम जैसे हमारी प्रोग्रामिंग हो रखी है कि नहीं, अगर उनसे मिलना है तो किसी धार्मिक स्थल पर ही जाना होगा, है ना। तो आखिर ऐसा क्यों है, वो इसलिए है माय डियर, क्योंकि जो है ना वननेस की एनर्जी में हम सब सारे लोग जो है वो टैपिंग कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जो हैं वो एक ही हैं, वी ऑल आर वन। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि निचले श्रेणी में आते हैं, जिनको कि गरीब कहा जाता है, कुछ जो है कि उच्च श्रेणी में आते हैं जिन्हें कि अमीर कहा जाता है ना। तो धार्मिक स्थल का जो निर्माण किया गया है वो इसलिए किया गया कि जब आप ईश्वर के द्वार पर आते हैं, उनके सामने आते हैं, तो वहाँ पर कोई अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कम ज़्यादा नहीं होता। कोई ना तो गोरा काला होता है, ना ही अमीर गरीब होता है, ना ही कुछ और होता है। वहाँ पर इंसान सिर्फ और सिर्फ इंसान होता है। अगर आप इंसान हैं तो उस धार्मिक स्थल पर खड़े होने के काबिल हैं। वहाँ पर तो जानवरों को भी जगह मिल जाती है, हम नहीं आने देते उन्हें, वो अलग बात है है ना। लेकिन ईश्वर तो नहीं रोकते, वो तो बिल्कुल नहीं भी रोकते ना, वो किसी को, वो सबको आने देते हैं कि आओ, मेरे दरवाजे तो सबके लिए खुले हुए हैं।
इंसान तय करते हैं, लेकिन है ना। तो देखना आप जब भी मंदिर जाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, कि वहाँ पर गोरे आदमी भी आ सकते हैं, काले रंग के लोग भी आ सकते हैं, है ना, अमीर लोग भी आ सकते हैं, गरीब लोग भी आ सकते हैं। उसी तरह से मस्जिद में जब सारे लोग एक शफ़ में खड़े होते हैं तो वहाँ पर कलेक्टर भी होते हैं, वहाँ पर मोची भी होते हैं, वहाँ पर कारपेंटर भी होते हैं, वहाँ पर जज साहब भी होते हैं। सब आपस में एक दूसरे के साथ खड़े होकर या फिर वहाँ पर बैठकर जो है वो इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ईश्वर का जो घर जिसे घोषित किया गया, बताया गया है, ये समझाने के लिए कि उनके समक्ष, ईश्वर के सामने हम सभी एक हैं। इक्वालिटी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मायने रखती है ना। उसी तरह से चर्च में भी यही होता है, हर तरह के लोग आते हैं, है ना। उसी तरह से गुरुद्वारे के दरवाजे भी सबके लिए खुले हुए हैं, है ना। और गुरुद्वारे में तो और भी बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर अच्छी चीज़ है ये कि वहाँ पर जो लंगर बंटता है वो भी सबके लिए खुले होते हैं। वहाँ पर ऐसा तो नहीं होता ना कि सिर्फ जो है सिख धर्म के लोग ही आकर वहाँ पर जो है खा सकते हैं, कोई और नहीं, वो तो सबको अलाउ करते हैं। तो कितनी खूबसूरत चीज़ है ये। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें मैसेज दे रही होती हैं कि वी ऑल आर वन, हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं, है ना। और उस ईश्वर के सामने हम सब बराबर हैं। तो जब कभी भी आपको जो ये ना बहुत अच्छा तरीका है, जब भी आपके मन में कोई किसी तरह का लेकर जो है ईगो वगैरह आ जाए ना तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप जो है ना धार्मिक स्थल पर चले जाना। वहाँ पर आपको अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, भिखारी लोग भी मिल जाएंगे आपको उनके लिए भी जगह होती है ना। तो आप वहाँ पर, वो ऐसी जगह है जहाँ पर आप ऐसे तो अगर आप कलेक्टर हैं, आपसे किसी को मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है 2-2 3 दिन पहले, ये सच है ना। लेकिन अब आप जब मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो वहीं आपके बगल में एक गरीब आदमी आकर खड़ा हो जाता है बड़ी आसानी से, और आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप जो है उन्हें आने से रोक सकें, मना कर सकें, उनसे सवाल कर सकें कि तुम मेरे बगल में क्यों खड़े हो। आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो ईश्वर का घर है और ईश्वर के सामने आप कोई कलेक्टर नहीं है। आपकी वही अहमियत है जितनी उस गरीब की है, उस गरीब की भी वही अहमियत और इज्जत है जितने की आपकी है ईश्वर के नज़र में। ये सच है ना। तो जब कभी भी आपको ईगो जो है आप पर वार करने लगे ना, तो एक बार ज़रा चक्कर लगा लिया जाए धार्मिक स्थल का, है ना, मंदिर मस्जिद से हो लिया जाए, है ना। तो जब मस्जिद में भी आप जो हैं, आपके बगल में जो है कोई, अगर आप बहुत अच्छे पोस्ट में हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, या फिर बहुत बड़े पहुँचे हुए इंसान हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन आपके बगल में जब कोई एक कारपेंटर या फिर कोई ऐसे ही मामूली सा रिक्शा चलाने वाला भी अगर आपके बगल में आ जाता है ना, तो आपको वो खूबसूरती देखकर समझ में आएगी। तो अब आप ना अपने मन को टटोलने की कोशिश करना, क्या महसूस करते हो, वो वननेस की एनर्जी में हो कि कितना खूबसूरत जगह है जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर सब अपने से लगते हैं, एक है, यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं, अमीर गरीब नहीं, कोई गोरा काला नहीं है। वो महसूस करते हो, या फिर ईगो आपके अंदर आने लगता है कि इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। तुम एक जो भी है मंदिर, अगर मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इन सब में आप जाएंगे तो कोई अलग अलग लाइन नहीं बनी होती है ना, कि यहाँ से जो ये जो रास्ता है वो कलेक्टर के लिए है, कलेक्टर लोग ही सिर्फ इस लाइन पर आ सकते हैं, यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट लोग ही आ सकते हैं, यहाँ पर जो है बिजनेसमैन ही आ सकते हैं, और गरीबों के लिए यहाँ से जगह, ऐसा तो नहीं होता है ना। सारे जो, अगर आप मस्जिद में जाएंगे तो देखेंगे सारे मस्जिद में अगर आप जाएंगे देखेंगे तो सारे मुसलमान, वहाँ पर सिर्फ मुसलमान होते हैं, वहाँ पर सिर्फ इंसान मौजूद होते हैं, वहाँ पर कोई कलेक्टर नहीं मौजूद होता। उसी तरह से मंदिर में भी देखें, जब आप आरती हो रही होती है, हर तरह के लोग वहाँ पर खड़े होते हैं और शामिल होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ पर कह दिया गया है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर लोग या आरती में शामिल होंगे, बाकियों को इजाज़त नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। उसी तरह से चर्च में भी वही चीज़ है, गुरुद्वारे में भी वही चीज़ है। तो ये सब हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हमें एकजुट रहने की शिक्षा दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हम एक ही हैं और उस एक ईश्वर की संतान है, और उनके सामने हमारा सबका एक ही मर्तबा है, एक ही वैल्यू है, वो सबको एक ही नज़र से देखते हैं। ये चीज़ इंसानों को बार बार याद दिलाने के लिए जो है ये मंदिर मस्जिद के निर्माण जो है किए गए। वरना क्या पूजा घर में नहीं हो सकती? आप खुद सोच कर देखिए, पूजा घर में नहीं हो सकती, नमाज जो है घर में नहीं अदा की जा सकती, प्रेयर्स घर में नहीं किए जा सकते, गुरबानी घर में नहीं गाई जा सकती, पढ़ी जा सकती क्या?
सब कुछ किया जा सकता है। वो ईश्वर तो हर जगह मौजूद है ना, जहाँ आप उसकी आराधना करना चाहें, पूरा ज़मीन आसमान जो है वो उनका है, सब कुछ उनका है। जहाँ चाहे आप वहाँ पर से आपकी इबादत जो है कबूल हो जाएगी, है ना। तो कोई स्पेसिफिक जो है प्लेस की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर बनाया गया है हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने, तो बहुत सोच समझ कर हमें जो है एकजुट रखने के लिए, और साथ ही साथ इससे जो है समाज में जो है एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना भी जागती है। कि जब आप देखेंगे जैसे जुमे की नमाज़ होती है, तो सारे लोग मुसलमान जो है वो जुमे की नमाज़ को ज़रूर से अदा करते हैं, है ना। सारे काम छोड़कर वो जुमे की नमाज़ के लिए ज़रूर जाते हैं। तो अगर आप सारा दिन भी, कितने भी वीक में कितने दिन भी अगर आप एक दूसरे से नहीं मिले हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप जुमे की अगर नमाज के लिए जा रहे हैं, तो आपका ज़रूर उस बिछड़े हुए साथी से मुलाकात ज़रूर आपकी हो जाएगी, जब आपने जिससे आपने कब से बात नहीं की, है ना, वो ज़रूर आपको मिल जाएंगे। उसी तरह अगर आप मंदिर में भी जा रहे हैं, तो हो सकता है कि जब जिनसे आप महीनों पहले नहीं मिले, वो अचानक आपको वहाँ मिल जाए। उसी तरह से चर्च में, गुरुद्वारे में भी ऐसा होता है ना। बहुत खूबसूरत लगती है ये चीज़, है ना। तो ऐसा होता है। तो यही वो चीज़ है कि आपस में एक दूसरे को समझो, प्रेम से रहो, प्यार से रहो, तुम सब समान हो। ईश्वर यही बताना चाहते हैं, और ये भी कि तुम सब मेरे दरवाजे में बराबर हो। तो जब मेरे सामने तुम सब बराबर हो, एक जैसे हो, तो आपस में भी वैसा ही बिहेव रखो। आप जो है अपनी अपनी मेहनत की वजह से, अपने अपने काम की वजह से, एफर्ट्स की वजह से, जहाँ भी जिस भी पोजीशन को आपने लाइफ में, दुनिया में हासिल कर लिया है, वो अलग बात है। लेकिन मेरे सामने तो तुम मेरे संतान ही हो। ईश्वर ये कहना चाहते हैं, है ना, कि जैसे कि कोई बहुत एफर्ट लगा लेता है, बहुत मेहनत मशक्क़त करके अपने अपने आप को, मतलब जो भी वो अचीव करना चाहता है लाइफ में, जो भी उसका गोल होता है, तो वो अचीव करके, मान लो किसी इंसान ने जो है वो कलेक्टर की पोस्ट हासिल कर ली, ठीक है। लेकिन एक इंसान जो कि जिसने बहुत सेक्रीफाइसेस देखे, बहुत गरीबी रही, किसी वजह से उसने पढ़ नहीं पाया, इस वजह से वो रिक्शा चलाने वाला हो गया। तो इस तरह से अलग अलग सबकी लाइफ की जर्नी है। इस वजह से सब कोई अपने अपने जो है स्पिरिचुअल जर्नी में अलग अलग जगह पर हैं सब, है ना। अपनी अपनी लाइफ में सबके अलग अलग पोस्ट कह लीजिए, वो सब कुछ है। लेकिन ईश्वर के सामने तो हम सिर्फ सबके सब एक ही हैं ना। तो ये वननेस की कॉन्शियसनेस में हमें जो है वो टैपिंग करने की ज़रूरत है, हमें वननेस की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है ना। कि एट द एंड हम सब जो हैं एक ही हैं। इस चीज़ को समझाने और बताने के लिए जो है मंदिर और मस्जिद का निर्माण किया गया है ना। वरना इसलिए हम आपसे ये भी कहेंगे कि मंदिर मस्जिद अगर जा रहे हैं तो आप, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप जाते हैं ईश्वर से मिलने, तो अगर ऐसा, इसलिए इस भाव से अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ आप जो है ना वननेस की कॉन्शियस की एनर्जी जो होती है उसको रिसीव करने के लिए, उस एनर्जी में टैपिंग करने की भी आप अगर वहाँ कोशिश करें तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। वहाँ का माहौल इसलिए तो बहुत खूबसूरत सा होता है ना, क्योंकि वहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं, वहाँ पर कोई ईगो नहीं होती, ईगो के लिए कोई जगह ही नहीं होती वहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये हम सभी को ये चीज़ बताने और समझाने के लिए कि एट द एंड वी ऑल आर वन। हमारे एंसेस्टर्स ने इतना बड़ा कदम उठाया कि मंदिर और मस्जिद का निर्माण किया, जहाँ पर जो है समाज के लोग आकर आपस में एक दूसरे से मिलें, और ये जो सोसाइटी ने हमारे बीच में जो दूरियां बना दी हैं वो हट जाए वहाँ पर, है ना। कैटेगरी जो डिवाइड हो गए हैं, अमीर और गरीब के, छोटे बड़े के, ये सारी दीवारें जो हैं वहाँ पर आकर मिट जाती हैं, है ना, ख़त्म हो जाती हैं, गिर जाती हैं वो सारी दीवारें, और हम सब एक हो जाते हैं, जैसे कि हम सब एक हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को जानिए और समझिए। यहाँ पर आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको इससे ईगो से जो है बाहर निकलने में आसानी होगी। आप अपने ईगो को बड़े आसानी से हरा सकते हैं, आप ग्राउंडेड महसूस करेंगे, आप हम्बल हो सकते हैं, है ना। इस तरह से आप लव की एनर्जी में टैपिंग कर सकते हैं। और जो भी, जिस किसी का भी दिल जो है वो अगर लव की एनर्जी से भरा हुआ है, तो वो ईश्वर के सबसे ज़्यादा करीब होता है। ये बात हमेशा याद रखना कि बहुत ज़्यादा पूजा करने से ईश्वर खुश नहीं होते, ना ही ईश्वर मिलते हैं। बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ लेने से, कुरान पाक की तिलावत कर लेने से ईश्वर नहीं मिलते, वो खुश नहीं होते अल्लाह जी। ठीक है, इसके अलावा बार बार हर संडे को चर्च जाने से, या हर बार हर गुरबानी अटेंड कर लेने से नहीं मिल जाते ईश्वर। इस चीज़ को हमें याद रखना है। ठीक है, जब तक आप किसी दूसरे इंसान के लिए प्रेम भाव से, सम्मान की भाव अगर आपके अंदर नहीं है, तो फिर ईश्वर की इबादत करने से, उनकी जो है पूजा पाठ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस बात पर गौर कीजिएगा।
ठीक है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वननेस की एनर्जी में टैपिंग कीजिए कि एट द एंड वी ऑल आर वन, हम सब एक हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।